नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नीतियां और योजनाओं के बारे में। जी हाँ, यह वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें आपको मैं राजस्थान खनिज नीति और गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, जो कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, आरपीएससी के लेवल के क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। साथ ही योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें जो आरपीएससी आजकल जिन योजनाओं को टारगेट कर रही है, क्या उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 के बारे में, यानी राजस्थान खनिज नीति 2024। राजस्थान आपको बता दें कि प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ पर 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है, जिसमें वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन राजस्थान में किया जा रहा है। तो खनिज के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक 2024 में पॉलिसी लागू की थी। उस पॉलिसी का नाम था राजस्थान खनिज नीति 2024। जहाँ इसमें प्रमुख प्रावधान इसमें किए गए थे खनिज नीति से संबंधित। अगर बात करें तो इसको लागू किया गया था 9 दिसंबर 2024 को। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान ये पॉलिसी जारी की गई थी। अब राजस्थान खनिज नीति 2024 की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, इसमें टारगेट क्या है, किन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है खनिज नीति के अंतर्गत। और यहाँ से जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट यानी सीधे सीधे क्वेश्चन है वो इसमें पूछे गए थे। तो राजस्थान खनिज नीति 2024 की अगर बात करें तो मौजूदा 0.68 जो खनिज रियायत क्षेत्र है, जो वर्तमान में 0.68% है, उस क्षेत्र को साल 2029-30 तक यानी 2029-30 तक 1% करना है। फिर 2046-47 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक विस्तारित जो खनिज रियायत क्षेत्र को इसमें किया जाना प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रखना, 2046-47 तक 2% विस्तारित करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन राजस्थान में किया जा रहा है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर इसमें 70 करना है, यानी 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 करना, ये टारगेट इसमें इस नीति के तहत है। प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें खनिज क्षेत्र का वर्तमान में योगदान है वो 3.4% है। सीधे सीधे क्वेश्चन बने थे, 3.4% है, जिसे बढ़ाकर 2029-30 तक 5% करना है, यानी 2029-30 का जो टारगेट है वो 5% है। 2046-47 तक इसे 8% करना है जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान। फिर बात करें तो राज्य के राजस्व के बारे में भी अगर बात करें तो 2029-30 तक 3 गुना यानी 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना राजस्व को, इसमें यह लक्ष्य रखा गया है। 2029-30 तक 50 लाख एवं 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य भी राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत रखा गया था। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान खनिज नीति, जिसमें 2029-30 तक 3 गुना, 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य, 2029-30 तक 50 लाख और 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 के तहत रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो राजस्थान के खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारिता इसमें की जाएगी, निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगी। साथ ही निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए जो निवेश करेंगे राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में, उनके लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी होगी, यानी पूर्व अनुमतियां इसमें मिल सकेगी ताकि टाइम कम लगे। राजस्व अवसंरचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, आरएफआईडी चेक पोस्ट और जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग और ड्रोन सर्वे किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट और अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार होगा और आवा कजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर देय रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, खनिज नीति से रिलेटेड यहाँ से भी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान खनिज नीति का उद्देश्य क्या है, क्यों यह नीति लाई गई है? तो खनिज संसाधनों की खोज में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, शून्य अपशिष्ट खनन और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने हेतु इस नीति को लाया गया है। जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियोफेंसिंग और रियल टाइम निगरानी से अवैध खनन को रोकने के लिए पॉलिसी लागू की गई है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और उसी दिशा में खनन के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना राजस्व जुटाने और 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और खनन के मौजूदा क्षेत्रफल को 0.68% से बढ़ाकर 2% करने के लक्ष्य को लेकर यह निर्धारित किया गया है विकसित राजस्थान 2047 का जो लक्ष्य है। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान खनिज नीति 2024 को 9 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान लागू किया गया था, जो हमने अभी भी पढ़ा है, बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस नीति के अंतर्गत 2029-30 तक खनिज रियायत क्षेत्र जो राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इसमें 29-30 नहीं है, क्योंकि विकसित राजस्थान 2047 को लेकर हम चल रहे हैं। तो इसमें आपको बता दें कि 2% है वो 2047 तक है। यहाँ पर यह कथन गलत दिया गया है। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान। तो ध्यान रखना, इसमें 2046-47 तक 8% योगदान है। इसमें आपको उत्तर भी साथ में दिया हुआ मिलेगा, जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट है राजस्थान खनिज नीति 2024 के अनुसार 2047 तक कितने प्रकार के खनिज, तो ये आप सभी को पता है, अभी अभी पढ़ा है कि 70 प्रकार के खनिज का जो खनन करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति में जो पहला कथन है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी, जहाँ इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को खनिज खोज में बढ़ावा दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नीति में अवैध खनन को रोकने के लिए जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग का प्रावधान है, तो दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कथन है कि राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत जो 2047 तक खनिज निष्कर्षण 58 से बढ़ाकर 70 करने का लक्ष्य है। तो इसमें जो निष्कर्ष क्या निकलेंगे, तो पहला निष्कर्ष है कि राजस्थान में खनिज संसाधन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान सरकार खनिज संसाधनों की खोज को हतोत्साहित करी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ए सही हो जाएगा। फिर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था कि राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। पहला है कि इसमें 2046-47 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करना, जो बिल्कुल सही है। जीएसटीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से 2046-47 तक 8% करना है, तो 3.4 से 8% करना, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्य के राजस्व को 2046-47 तक 80,000 करोड़ तक, यहाँ पर ये गलत है, 80,000 नहीं है, ये 1 लाख करोड़ है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर है कि 58 से बढ़ाकर 70 करना खनिजों की संख्या, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 नंबर है वो बिल्कुल राइट था। फिर दोस्तों अब बात करते हैं जो योजना की, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। ये राजस्थान सरकार ने कृषि बजट 2024-25 में इस योजना को लागू किया था। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कृषि बजट जब पेश किया गया था, जिसमें जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्देश्य क्या है, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना, और ब्लॉक स्तर पर इसमें 50-50 किसानों का चयन किया जाता है जैविक खाद उत्पादन करने के लिए। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, प्रति किसान इसमें 10,000 रुपये सहायता राशि इसमें दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान सरकार ने पशुओं के गोबर से जैविक खाद बनाने और उसका इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए ये गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को खेतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर लागत का 50% अनुदान या अधिकतम 10,000 रुपये, ये ध्यान रखना, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना इसमें अति आवश्यक है, तो इसीलिए किसानों को लाभ मिलेगा। तो इस योजना में अगर बात करें तो रासायनिक खेती से बढ़ रहे दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ेगा और योजना का फ़ायदा उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर इसमें आवेदन किया जाता है। ई मित्र के जरिए भी किसान आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इसमें प्राप्त कर सकते हैं। योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास खेती योग्य भूमि होती है और कम से कम 3 गोवंश मौजूद हो। योजना के अंतर्गत किसान को जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए कंपोस्ट पिट का निर्माण करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए मानक आकार 20 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा इसमें तय किया गया है। पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि मिलेगी और ये किसानों को कंपोस्ट पिट का निर्माण और जैविक खाद तैयार करने के लिए उपयोगी रहेगी। योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें लाभ प्रदान किया जाता है। अब वर्मी कंपोस्ट यूनिट क्या है, क्योंकि सबके मन में सवाल है कि यूनिट, इसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट होती क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट एक प्रकार की ऐसी प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें केंचुओं की मदद से जैविक कचरे को उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदला जाता है। इस यूनिट में मुख्य रूप से गाय भैंस का जो गोबर है, किचन वेस्ट है, सूखे पत्ते हैं, फसल के अवशेष है, अन्य जैविक अपशिष्ट पदार्थ इसमें उस गड्ढे में डाले जाते हैं जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए लगाए जाते हैं और इसके बाद में उसमें केंचुए डाले जाते हैं। उस गड्ढे में गोबर के साथ साथ इसमें जो वेस्ट होता है वो डाला जाता है, केंचुए डाले जाते हैं और इन पदार्थों को धीरे धीरे तोड़कर उपयोगी खाद में बदल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इससे जो खाद तैयार होती है वो पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। तो इसमें प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है और रासायनिक खाद की तुलना में सुरक्षित और लाभकारी भी होती है। तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का हिस्सा है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस योजना का हिस्सा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। तो इसमें कचरे को, वेस्ट को जो प्राकृतिक खाद में बदला जाता है, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का हिस्सा है। इसका लक्ष्य किसानों को महंगी रासायनिक खादों जो खाद से राहत प्रदान करना है और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें हर ब्लॉक के लगभग 50 किसानों को जैविक खाद अपनाने के लिए 10,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। तो प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो खेती को नई रफ्तार, इसमें आप देख सकते हैं पोस्टर 50,000 किसानों को, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कितने किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत सहायता का प्रावधान है। तो 50,000 किसानों को इसमें सहायता का प्रावधान है और प्रति ब्लॉक 50 किसान को इसका लाभ मिलता है। और इसमें ध्यान रखना 10,000 की सीधी सहायता राशि वो किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना से रिलेटेड जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना की घोषणा कृषि बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 25,000 तक की, यहाँ पर यह गलत हो गया क्योंकि 25,000 नहीं है, इसमें 10,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। तो इसमें कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा कथन इसमें गलत दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इस योजना में कंपोस्ट पिट का जो मानक आकार है वो 20 फीट, 3 फीट और 2 फीट है, जो बिल्कुल सही दिया गया है। योजना की अगर बात करें तो इसमें आकार है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला कथन सही दिया गया है। फिर एक योजना के अंदर जो ये गड्ढे का आकार है, जो वर्मी कंपोस्ट में जिसमें जो खाद तैयार की जाती है उसका गड्ढे का आकार है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर लागत का 50%, ये ध्यान रखना लागत का इसमें 50% है और अधिकतम इसमें 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस योजना का लाभ केवल सहकारी समितियों को मिलता है, तो यहाँ पर गलत है। इसमें इस योजना का लाभ है वो किसानों को दिया जाता है, न कि सहकारी समितियों को। तो इसमें कथन एक इसमें सही दिया गया है लेकिन कथन दो इसमें है वो इसमें गलत दिया गया। तो इसमें कथन एक ही सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि राजस्थान में जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जैविक उर्वरक और जैविक खाद और नैनो उर्वरक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए योजना की शुरुआत की गई, जो बिल्कुल सही है, हमने अभी अभी पढ़ा है।
दूसरा है कि इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक से 100 किसानों का, यहाँ पर यह गलत है, 100 नहीं है, इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 50 किसान का चयन किया जाता है। प्रति किसान 20,000 रुपये, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें प्रति किसान 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि वे पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद का उत्पादन कर सके। तो बी कथन इसमें गलत दिया गया है, इसमें कथन केवल ए ही सत्य है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।